हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट में। आज हम एलडीसी 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिंदी के क्वेश्चन बचे हुए थे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। आज हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में एलडीसी का पेपर हमारा पूरा हो जाएगा। उसके हिंदी ग्रामर के जो भी क्वेश्चन आए थे उनका हम आज सॉल्यूशन पूरा कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए, दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। ऑप्शन बी, सुधा ने एक पुस्तक खरीदा। ऑप्शन सी, राधा ने शाम का भोजन बनाया। ऑप्शन डी, गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी। इसमें हमसे पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। चलो एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, ये सही है। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा। पुस्तक जो है ये स्त्रीलिंग है और सुधा ने खरीदा नहीं होगा, खरीदी होगा। सुधा ने एक पुस्तक खरीदी, तो ये ही हमारा राइट आंसर है। ये अशुद्ध वाक्य है। राधा ने शाम का भोजन बनाया, ये भी सही है। गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी, ये वाक्य भी सही है। बाकी के 3 ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन बी गलत है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन शुद्धवर्तनी युक्त शब्द है। ऑप्शन ए, बलिष्ठ। ऑप्शन बी, बलिष्ठ। ऑप्शन सी, बलिष्ठ और ऑप्शन डी, बालिष्ठ। इसमें हमें शुद्धवर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है, तो इसमें जो है शुद्ध शब्द होगा बलिष्ठ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, इसलिए यही सही है, बलिष्ठ। ये बहुत बार शब्द शुद्धि में बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो इसको ध्यान से देख लेना बलिष्ठ कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न लिखित में से आदि शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, आदि। ऑप्शन बी, पहला। ऑप्शन सी, अंतिम। ऑप्शन डी, अनादि। इसमें हमें आदि शब्द का अर्थ पता करना है, तो आदि शब्द का अर्थ होता है पहला, ये सही है। ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। एक होता है आदि, ये तो हो गया पहला या प्रारंभ, और दूसरा एक होता है ये वाला आदि, इसका अर्थ होता है अभ्यस्त। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, और आदि जो है उसका विलोम शब्द होता है अंत। आदि का विलोम शब्द अंत होता है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आदि शब्द का अर्थ होता है पहला या प्रथम या प्रारंभ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निष्कर्ष शब्द को और किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, सारांश। ऑप्शन बी, परिमाण। ऑप्शन सी, निश्चित। ऑप्शन डी, आधा। हमें यहाँ निष्कर्ष शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है ये पूछ रहा है, तो निष्कर्ष का अर्थ होता है सारांश। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, निष्कर्ष का होता है सारांश। और परिमाण का अर्थ होता है मात्रा या तोल। मात्रा और तोल वो होता है परिमाण। और एक होता है परिणाम, परिणाम उसका होता है नतीजा। परिणाम का अर्थ होता है नतीजा और परिमाण का होता है मात्रा, तोल। और निष्कर्ष इसका अर्थ होगा ऑप्शन ए, सारांश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ऑप्शन ए, सुलभ। ऑप्शन बी, भिक्षुक। ऑप्शन सी, अनजान। ऑप्शन डी, निवास। इसमें हमें उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, उसका चयन करना है। सुलभ में सु उपसर्ग है, सही है। भिक्षुक जो है इसमें हमारा उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अनजान में अन उपसर्ग है, निवास में नी उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन प्रत्यय का उदाहरण है? ऑप्शन ए फलित, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन सी उत्थान, ऑप्शन डी सम्मेलन। इसमें हमें प्रत्यय का उदाहरण जो है उसका चयन करना है। तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फल धन इत। इत प्रत्यय है इसमें, फलित में इत प्रत्यय हो गया। सम्मेलन में जो है सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग हो गया। संकल्प में भी सम उपसर्ग हो गया और उत्थान में उत जो है ये उपसर्ग हो गया। बाकी के 3 ऑप्शनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जबकि फलित में इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में मुहावरे दे रखे हैं, तो सूची 2 में उनका अर्थ में प्रयोग दे रखा है, अर्थ प्रयोग दे रखा है। इनका हमें मिलान करना है, तो चलो देखते हैं। अंकुश लगाना, अंकुश लगाना का होगा दबाव में रखना, अंकुश लगाना। आंखें दिखाना ये होगा धमकाना। उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना। खाक छानना इसका होगा मारे मारे फिरना। ए में होगा 4, ए में 4 इसमें है, नहीं सॉरी, ए में होगा अंकुश, अंकुश रखना दबाव में रखना, ए में 3, ए में 3 इसमें है। बी में 1, सी में 4 और डी में 2। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अंकुश रखना दबाव में रखना, आंखें दिखाना धमकाना, उल्लू सीधा करना स्वार्थ सिद्ध करना, खाक छानना मारे मारे फिरना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन का सही हिंदी रूपांतरण है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है। ऑप्शन बी प्रतिकूल प्रस्ताव को पारित किया जाता है। ऑप्शन सी अनुकूल विचार स्वीकार योग्य है। ऑप्शन डी हितकारी प्रभाव को लागू किया जाता है। इसका जो है हमें हिंदी रूपांतरण ढूंढना है, रिकमेंडेड फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन ए यौगिक क्रिया, ऑप्शन बी पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन सी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी मूल क्रिया। इसमें हमें क्रिया कौन सी है उसका उदाहरण दे रखा है। राधा पढ़कर सोती है, राधा पढ़कर सोती है। इसमें पढ़कर जो है किस क्रिया का उदाहरण है? इसमें पढ़कर ये जो है कर आ रहा है, कर जिस भी क्रिया के अंत में आ जाता है, पढ़कर खाकर पीकर, उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हम यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया जो है उसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर, एक कार्य समाप्त कर उसी पल दूसरा कार्य आरंभ करता है, दूसरा कार्य आरंभ करता है, तब पहली क्रिया जो होती है वो, तब पहली क्रिया जो होती है, पहली क्रिया जो होती है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो पहली क्रिया होती है उसके अंत में कर लगता है, जैसे राधा पढ़कर सोती है, तो इसके अंत में कर लग रहा है पहली क्रिया, तो इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया का यूज़ हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। पढ़कर में पूर्वकालिक क्रिया है। और यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया है 2 या 2 से अधिक क्रिया धातुओं के योग से बने क्रियापद को यौगिक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देखें तो ये होगा वह खाना खा चुका होगा। इसमें जो है यौगिक क्रिया है।
तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अनुस्मारक सर्कुलर, ऑप्शन बी कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर, ऑप्शन सी अर्ध सरकारी पत्र डेमी ऑफिशियल डीओ, ऑप्शन डी अधिसूचना नोटिफिकेशन। इसमें हमें असंगत युग्म का चयन करना है जो गलत है। अनुस्मारक सर्कुलर पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही राइट आंसर होगा। अनुस्मारक, अनुस्मारक का होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर। और सर्कुलर, सर्कुलर जो है ये बहुत बार पूछा है, बार बार पूछा जा रहा है। सीटी में भी पूछा गया, एलडीसी के और पहले के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स थे उनमें भी पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेना। सर्कुलर का होता है परिपत्र, सर्कुलर परिपत्र। अनुस्मारक ये रिमाइंडर होता है, और बाकी के ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए नाहर, ऑप्शन बी कूच, ऑप्शन सी पयोदर, ऑप्शन डी उरज। इसमें हमें उरोज शब्द का पर्यायवाची नहीं है, उसका चयन करना है। कूच इसका पर्यायवाची है, पयोधर भी है और उरज भी है। नाहर जो है इसका पर्यायवाची नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर है। नाहर जो है वो सिंह, नाहर जो है शेर का पर्यायवाची है, शेर या सिंह जो है उसका पर्यायवाची है नाहर, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीप, द्वीप शब्द युग्म का उचित अर्थ युग्म होगा। ऑप्शन ए दिया हाथी, ऑप्शन बी दिया दीप, ऑप्शन सी दाई दाई, ऑप्शन डी दिया द्वीप। इसमें हमें शब्द युग्म का चयन करना है दीप और द्वीप। दीप ये होता है दीप, इस दीप का अर्थ होता है दिया, दीप का अर्थ होगा दिया। और द्वीप, इस द्वीप का अर्थ होता है हाथी, द्वीप का अर्थ होगा हाथी। और एक होता है द्वीप, बड़ा वाला द्वीप, इसका अर्थ होता है टापू। द्वीप टापू, द्वीप छोटा हाथी और दीप दिया या दीपक, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किन शब्दों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है? आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ए लिखावट, बी घबराहट, सी बनावट, डी गुर्राहट, ई आहट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे आवट प्रत्यय जिसमें लग रहा है उसका चयन करना है। लिखावट ये सही है, इसमें आवट है। बनावट इसमें भी आवट है। ए और सी जिस विकल्प में है वो हमारा राइट आंसर है। ए और सी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। लिखावट और बनावट इनमें आवट प्रत्यय है। घबराहट इसमें जो है आहट प्रत्यय है। गुर्राहट इसमें भी आहट है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वक्रता का विलोम है। ऑप्शन ए ऋजुता, ऑप्शन बी टेढ़ापन, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी तिरछा। हमें यहाँ विलोम शब्द का चयन करना है वक्रता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋजुता। वक्रता का विलोम शब्द ऋजुता होता है, और पतन का विलोम शब्द होता है उत्थान, उत्थान का होता है पतन, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है का सामासिक पद होगा। ऑप्शन ए चक्षुश्रवा, ऑप्शन बी चक्षुश्र, ऑप्शन सी चंद्रा, ऑप्शन डी चक्षुश्रु। इसमें हमें पूछ रहा है कि चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है उसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए चक्षुश्रवा।
जो चक्षु से श्रवण कार्य करता है उसका राइट आंसर होगा चक्षु श्रवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म। एजेंडा। ऑप्शन ए कार्यसूची, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी अधिसूचना, ऑप्शन डी क्रमांतरण। इसमें हमसे पूछ रहा है कि एजेंडा के लिए कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर है कार्यसूची। अधिसूचना का होता है नोटिफिकेशन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एजेंडा को बोलते हैं कार्यसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से पयोधर का अर्थ है। ऑप्शन ए नदी का पाठ, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी आकाश, ऑप्शन डी जल। पयोधर का अर्थ ढूंढना है हमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बादल। पयोधर जो है ये बादल का अर्थ है। बादल की ओर देखें तो अम्बुद और अम्बुधर, अब्र ये भी बादल का पर्यायवाची है। मेघ ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही हम जल के जो पर्यायवाची हैं उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। पै, नीर, तोय, अम्बु ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये पयोधर जो है ये बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्पुरुष समास के भेद हैं। ए इतरेतर, बी संप्रदान, सी अपादान, डी समाहार, ई अधिकरण। नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हमें तत्पुरुष समास के भेद जो हैं उनका चयन करना है। तो इसमें संप्रदान, आपादान और अधिकरण ये तीनों जो हैं तत्पुरुष समास के भेद हैं। बी, सी और ई। बी, सी, ई। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं, तत्पुरुष समास जो है उसमें 6 कारकों का प्रयोग होता है। इसमें जो है कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक जो भी हैं उनका समास बनता है। तो इसके 6 भेद हो गए। और एक होता है न तत्पुरुष समास, वो भी तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। इतरेतर जो है ये द्वंद्व समास का भेद है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए सिक्का, ऑप्शन बी अंगूठी, ऑप्शन सी क्षितिज, ऑप्शन डी मुहर। इसमें हमें मुद्रा का जो अर्थ नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें सिक्का ये भी है, अंगूठी ये भी है और मुहर ये सभी जो है मुद्रा के अनेकार्थक शब्द है, लेकिन क्षितिज नहीं है। क्षितिज जो है ये पृथ्वी का होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। क्षितिज मुद्रा का अनेकार्थक शब्द न होकर के पृथ्वी का अनेकार्थक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में शब्द दे रखे हैं तो दूसरी तरफ सूची 2 में पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य, सूर्य होता है प्रभाकर का। सिंह ये होता है व्याघ्र का। चारु, चारु हो गया चारु होता है मोद का। और आनंद, आनंद होगा रम्य, आनंद रम्य। ए में जो है सूर्य, सूर्य किसका हो गया, नहीं ये गलत हो गया। सूर्य होता है उसका प्रभाकर का। सिंह जो होता है ये हो गया व्याघ्र का। और चारु जो होता है ये होता है रम्य। और आनंद होता है मोद, मोद होता है ये आनंद के लिए। सूर्य, प्रभाकर, सिंह, व्याघ्र, चारु, चारु का हो गया रम्य और आनंद का हो गया मोद। ए में 4 इसमें भी है, इसमें है। बी में 1,
बी में 1, सी में 3, डी में 2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्यांश है तो दूसरी तरफ सूची 2 में शब्द दे रखा है। वाक्यांश का शब्द के साथ हमें मिलान करना है। चलो देखते हैं। जिसका कोई कारण न हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकारण। सदैव रहने वाला ये होगा शाश्वत। बहुत बोलने वाला वाचाल। और विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक। तो ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जिसका कोई कारण न हो अकारण, सदैव रहने वाला शाश्वत, बहुत बोलने वाला वाचाल, विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला वैज्ञानिक। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है? ऑप्शन ए निरोग, ऑप्शन बी गैर कानूनी, ऑप्शन सी कतरनी, ऑप्शन डी सहपत्नी। इसमें हमें नी प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है। नी रोग, इसमें उपसर्ग का प्रयोग होता है। गैर कानूनी, इसमें ई है, गैर कानून प्लस ई। कतरनी, इसमें भी ई है। सहपत्नी, इसमें नी प्रत्यय युक्त शब्द है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है? ऑप्शन ए अधखिला, ऑप्शन बी विद्यमान, ऑप्शन सी दर्शनीय, ऑप्शन डी नयन। इसमें हमें उपसर्ग युक्त शब्द का चयन करना है। अधकिला, इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अध खिला। विद्यमान, इसमें जो है मान प्रत्यय है। दृश्य, इसमें अनीय प्रत्यय है। दृश्य धातु है, दृश्य धन अनीय। और नयन ने धन अन्न प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है अध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 में वाक्य है तो सूची 2 में क्रियापद है। वाक्य का क्रियापद के साथ हमें मिलान करना है। तो चलो देखते हैं। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। ये हो गया पुस्तक पढ़वाते हैं प्रेरणार्थक। सुकन्या पढ़कर सोती है, पढ़कर आ गया तो इसमें पूर्वकालिक हो गया। राजू ने मीना को पुस्तक दी, क्या दी? पुस्तक दी, तो इसमें सकर्मक हो गया। वह जाता है, इसमें अकर्मक। ए में हो गया 4, ए में 4, बी में 1, सी में 3, सी में 2, डी में 3। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेफेंडेंट का हिंदी समानार्थक शब्द है। ऑप्शन ए यथा संशोधित, ऑप्शन बी अपराधी, ऑप्शन सी प्रतिवादी, ऑप्शन डी इकरार नामा। इसमें हमें समानार्थक शब्द ढूंढना है डेफेंडेंट का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। डेफेंडेंट में जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दशानन में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। दशानन में हमें समास का चयन करना है तो इसमें जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहुव्रीहि। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसमें बहुव्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन है। दिस में बी सुटेबल अमेंडेड का हिंदी रूपांतरण है। इसमें हिंदी रूपांतरण पूछा है हमें। दिस में बी सुटेबल अमेंडेड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। दिस में बी सुटेबल अमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। ऑप्शन ए कितना, ऑप्शन बी अंकित, ऑप्शन सी आर्थिक, ऑप्शन डी क्रोधी, ऑप्शन ई लड़ाकू। इसमें हमें संज्ञा शब्दों से बने विशेषण जो है उनका चयन करना है। तो इसमें आएगा अंकित, आर्थिक और क्रोधी। इन सब में संज्ञा शब्द से बने विशेषण है। तो बी सी डी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है। ऑप्शन ए नगर नागरिक, ऑप्शन बी पत्थर पहाड़, ऑप्शन सी मास मासिक, ऑप्शन डी लोक लौकिक। इसमें हमें संज्ञा विशेषण शब्द में असंगत रूप का चयन करना है। नगर से नागरिक सही है, लोक से लौकिक ये भी सही है, मास से मासिक ये भी सही है, पत्थर से पहाड़ नहीं होता है, पत्थर से होता है पथरीला। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निधन इक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द होगा। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी निरीक्षण, ऑप्शन सी निरीक्षण, ऑप्शन डी निरीक्षण। इसमें हमसे पूछ रहा है कि निरीक्षण निधन इक्षण, तो इसका सही होगा निरीक्षण, ऑप्शन बी। इसमें विसर्ग संधि का उपयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ए ऑप्शन 4 साल की बच्ची गाड़ी चला सकती है, ऑप्शन बी घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया, ऑप्शन सी शाम ने राधा को बुलाया, ऑप्शन डी ऐसे संत पुरुष को भूला नहीं जा सकता। इसमें हमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। चलो देखते हैं। 4 साल की बच्ची गाड़ी चला सकती है, सही है। शाम ने राधा को बुलाया, ये भी सही है। ऐसे संत पुरुष को भूला नहीं जा सकता, ये भी सही है। घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ये अशुद्ध है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कूट शब्द का एक अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए चोटी, ऑप्शन बी नोक, ऑप्शन सी रहस्यमय, ऑप्शन डी कायदा। इसमें हमें पूछ रहा है कि कूट शब्द का अर्थ नहीं है, तो इसमें जो है चोटी भी होता है, नोक भी होता है और रहस्यमय ये भी होता है, लेकिन कायदा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ये कूट शब्द का अर्थ नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।